दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त डीटीवी लाइव और समय हो चुका है आज दिन भर की उन बड़ी खबरों पर नजर डालने का जिनको आज हर कोई जानना चाहता है, मगर मोदी सरकार की ये बिकाऊ और गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी हक और सच के साथ में। और आज का बुलेटिन कोई मामूली बुलेटिन नहीं है। आज वो खबर हम आपको लेकर आए हैं जिसमें केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने योजनाओं में कई बड़े बदलाव से लेकर के राहुल गांधी के उन आरोपों से जिनसे मोदी सरकार के अंतिम दिन चल रहे हैं, और राहुल गांधी ने जो आरोप इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए हैं वो कोई मामूली नहीं है। लेकिन मजाल है अगर गोदी मीडिया उनको दिखा रही हो, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं विस्तार से। बस आप एक काम करिए, इस वीडियो का हिस्सा बन रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। बंगाल की कानून व्यवस्था पर अमित शाह की बड़ी समीक्षा। महिला सुरक्षा और घुसपैठ रोकने पर विशेष जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में बंगाल की कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था, न्याय प्रणाली और पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी आज। कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने पहले तारीख से लेकर के इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रियाओं को एजेंसियों से जांच प्रारंभिक रिपोर्ट मांगने के निर्देश दे दिए हैं। बीजेपी के बड़े घोटाले का हुआ पर्दाफाश, अब होगी जांच। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए सड़क चौड़ीकरण बनाने के लिए एक नया मामला सामने आ गया है और इस बार मामला इतना बिगड़ गया कि योगी सरकार के लिए कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसको लेकर के अब भाजपा पूरी तरह से गिरती हुई दिखाई दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को सवालों को घेरे में फंसा दिया है। उन्होंने सड़क चौड़ीकरण की आड़ में बड़ा घोटाले करने का आरोप लगाया है और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर किसी को सबूत चाहिए तो मेरे से आकर मिल सकता है। बंगाल में चुनाव होने के बाद भी एक बड़ा मामला सामने आ गया है। बंगाल चुनाव रिजल्ट को ममता बनर्जी ने कोर्ट में चुनौती दे दी है और नतीजे पलटे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 4 को सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन उसी बीच बीजेपी को फुल बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन इस मौके को ममता बनर्जी ठुकरा रही है और कह रही है कि उन पर आरोप लगा रही है कि यहाँ पर नतीजों को पलटा गया है। ममता बनर्जी का ये भी आरोप है कि जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ था उसके तुरंत बाद जहाँ पर ईवीएम मशीन को रखा गया था वहाँ पर भाजपा के लोगों को बुलाकर मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई। अब अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर दोस्तों, जिसका देश की जनता को लंबा इंतजार था। लंबे संघर्ष के बाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईवीएम छोड़ बैलेट पेपर से होगा आगामी विधानसभा चुनाव, भाजपा की हालत हुई खराब। सबको लगा था कि चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हो सकता क्योंकि भाजपा ऐसा नहीं चाहती और चुनाव ऐसा करने नहीं देगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की एक दलील ने मामला और पलट दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि जो हमसे संपन्न देश है टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे हैं, अगर वही देश इस ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर भारत देश में भी इस मशीन को बंद कर देना चाहिए। और जनता की राय इसमें मांगी जा रही है। अपना पूरा यहाँ पर कमेंट करिए कि आप किसका समर्थन में सपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पीएम मोदी की डिग्री होगी चेक। जी हां दर्शकों, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की एमए की डिग्री जिसको अमित शाह द्वारा सार्वजनिक किया गया था, वही डिग्री प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक नई चुनौती लाकर खड़ी कर देगी। और जिस प्रकार से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी वो डिग्री सार्वजनिक नहीं करेंगे, तो यहाँ पर संजय सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है तो उसको दिखाने में डर क्यों लगता है, क्योंकि उनको पता है कि सच सबके सामने बाहर आ जाएगा और उसकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। अब आम नागरिकों के लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गया हूं। पुराना बैंक खाता आप सभी के लिए 4 मुसीबतें ला सकता है। अगर यूज में नहीं है तो उसको बंद करने में आपकी भलाई हो सकती है। ऐसा खाता जिसे लंबे समय से इस्तेमाल ना किया जा रहा हो न सिर्फ आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा बल्कि कई बार धोखाधड़ी का कारण भी बनेगा। इसलिए आरबीआई ने आदेश दिया कि कोई भी खाता धारक ऐसा खाता खुलवाए हुए तो उसको बंद करने में उसकी भलाई है या फिर उसको चालू रखें। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, निशाने पर अखिलेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार की योजना और विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार नई परियोजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं। वही चुनाव माहौल को देखते हुए वह प्रदेश भर में रैलियां कर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच रख रहे हैं।
किसान महापंचायत से पहले शंभू बॉर्डर पर सख्ती, पुलिस बल तैनात। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और घग्गर नदी पर बने पुल पर भी सीमेंट के ब्लॉक रखे गए हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि दिल्ली से प्रभावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ होने वाले किसान महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। बंगाल की जीत के बाद किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। पीएम किसानों का बड़ा तोहफा, मिलने जा रहे सालाना 9,000 रुपये। देश में चलने वाली योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लंबे समय के इंतजार के बाद जो लोगों को लग रहा था कि इसकी राशि कब बढ़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि साल में मिलने वाली जो राशि 6,000 थी उसको बढ़ा करके साल के 9,000 कर दिए गए हैं और अगली बढ़ी हुई राशि आपको इसी महीने देखने को मिल सकती है। अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा, सपा सरकार बनने पर यूपी के लोगों को 300 यूनिट फ्री देंगे मुफ्त और महिलाओं को 40,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर प्रदेश की महिलाओं को व उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। महिलाओं को साल में 40,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। भाजपा सरकार में स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान किया गया।